हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 22 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन 22 जून की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम लोग कल की यानी कि 21 जून की करंट अफेयर्स के सेशन को एक बार रिवाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में मिल गई होगी। शाम के अपलोड करा दी गई थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए कल की पहले करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग रिवाइज करेंगे, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे 22 जून की करंट अफेयर्स पर। तो आपके सामने कोटेशन लिखा है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ बातों से नहीं, आपको रात रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कल के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 2022। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, तो इंटरनेशनल योगा डे का 8वां संस्करण इस बार मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में। इसे पहली बार 2014 में यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। थीम के बारे में बात करें, इसकी थीम क्या है 2022 की इंटरनेशनल योगा डे की? ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसका जो मेन कार्यक्रम हुआ था 8वें संस्करण का, ये हुआ था कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में इसका मुख्य कार्यक्रम मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल योगा डे का इस बार 8वां संस्करण 21 जून 2022 को मनाया गया था। इसकी सबसे पहली बार 2014 में यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। इसकी थीम क्या है 2022 की? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। The main event of the 8th edition of the IDY will be celebrated at Mysuru Palace, Karnataka. 8वां संस्करण इंटरनेशनल योगा डे का इस बार मैसूर पैलेस कर्नाटक में मनाया गया था। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा कल का, which international airport has been named the world's best airport for the year 2022? वर्ष 2022 के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे विश्व का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है? वर्ष 2022 के लिए किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये किया गया था हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो कतर, पूरा नाम इसका क्या है? कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है वर्ष 2022 के लिए। यह घोषणा 16 जून 2022 को पेरिस, फ्रांस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। ये फोटो है, ये कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आगे बढ़ते हैं। Who among the following union ministers has launched an innovative project, National Initiative for Promoting Upskilling of निर्मल निर्माण वर्कर्स निपुण इन जून 2022? जून 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट निपुण लॉन्च किया है? ये किया है बच्चों, किसने? ऑप्शन है आपके पास अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने जून 2022 में एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट निपुण का क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है जी, ये है हरदीप सिंह पुरी। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक क्या है? पहल है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹33,000 करोड़ ऑन 20 जून 2022? 20 जून 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में
33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये किया है बेंगलोर शहर में। तो बेंगलोर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इन्होंने विश्व के देश के तीसरे फुली एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। साथ साथ इन्होंने क्या किया है, 5 नेशनल हाईवे भी लॉन्च किए हैं। इन्होंने साथ साथ क्या किए हैं, 5 नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सुबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट बेंगलोर का। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डे वाज समर सॉल्स्टिस ऑब्जर्व्ड इन 2022? 2022 में किस दिवस को समर सॉल्स्टिस के रूप में निश्चित किया गया, घोषित किया गया? ये किया गया 21 जून को। कब किया गया है? 21 जून को, ध्यान रखेंगे। तो 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाई जाती है, यानी कि समर सॉल्स्टिस मनाया जाता है 21 जून को। आगे बढ़ते हैं। समर सॉल्स्टिस को हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, या दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन होता है। ध्यान रखेंगे, 21 जून यानी कि समर सॉल्स्टिस, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है वर्ष का। When is वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 21 जून को हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इस दिवस को सबसे पहले कब मनाया गया था? इस दिवस को सबसे पहले मनाया गया था 1982 में फ्रांस में फीटी डेला म्यूजिक के रूप में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? थीम 2022 की है वर्ल्ड म्यूजिक डे की, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। ठीक है, यानी कि तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहले 1982 में पेटे डाला म्यूजिक इन फ्रांस में मनाया गया था। थीम क्या है? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 7, एक्सपर्ट्स एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट? किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट का उद्घाटन किया है या विकसित किया है? किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? ये किया है एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट ने। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम दिल्ली। दिल्ली में क्या है, एम्स काफी बड़ा अस्पताल है। ओके, तो हिंदी में क्या कहते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का एम्स। दिस इज इंडियाज फर्स्ट बॉडी सूट फॉर एस्ट्रोनॉट्स and will increase their weight by more than 70% in space to prevent them from floating। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है और उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ाकर उन्हें अंतरिक्ष में तैरने से क्या करेगा, रोकेगा। तो ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, ये एम्स की फोटो है दिल्ली की, जैसा आप देख पा रहे हैं। Question number 8, according to a report by the World Gold Council, what is rank of India in the global gold recycling in 2021? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग डे में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के इसके चौथी रैंक कैसे? तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, इसके बाद इटली है, फिर यूएस है, फिर कहीं आपका क्या है, इंडिया है। तो पहले नंबर पे स्थान किसका? ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग का, ये चाइना का, फिर इटली का, फिर यूएस का। ओके, इस रिपोर्ट का जब एस्टिमेट किया गया आकलन 2013 से लेके 21 तक, तो 2013 से लेके 21 तक, तब इसमें इंडिया की गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी
1500 टन थी, लेकिन फिर बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है, 1800 टन हो गई है। द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इस रिपोर्ट का शीर्षक जो निकाला गया है इसका ये है कि गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की आपकी क्या लोगो। विच मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय मेकिंग 100 ponds। 100 तालाब को बनाने 100 तालाब को बना 100 तालाब को बनाकर कौन सा मिशन स्टार्ट किया जा रहा है। 100 तालाबों को बनाकर मिशन अमृत सरोवर स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 100 तालाबों को बनाकर मिशन अमृत सरोवर स्टार्ट किया जा रहा है। ये है मिशन अमृत सरोवर की फोटो। अमृत सरोवर योजना के लाभ। विच डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, हाइड्रोग्राफिक डे को बोलते हैं समुद्र ज्ञान, आलात वैभव। हमने पढ़ा भी था कल के सेशन में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और हाइड्रोग्राफिक डे भी मनाया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है, ये तो रहे कल के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 22 जून की करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। ये रहे 22 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ट्राई स्टार क्लासेस, गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस, ये हमारा चैनल का लोगो। डेली करंट अफेयर्स 22 जून 2022। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य बन गया है। ये बन गया है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए, त्रिपुरा, गोवा, राजस्थान, असम। तो ध्यान रखेंगे असम बन गया है। कौन बन गया है, असम। तो असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। असम की कैपिटल, असम के मुख्यमंत्री, असम का स्टेटहुड, असम का सेक्स रेशियो क्या है। तो असम के मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ पे राजधानी इसकी कैपिटल क्या है असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर है। क्या है, दिसपुर। स्टेटहुड क्या है, यानी कि राज्य का दर्जा इसको कब मिला था, इसको दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। सेक्स रेशियो क्या है यहाँ का, 1000 पे 958 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार का डाटा दिया गया है। ओके, लिंगानुपात। तो ध्यान रखेंगे, तो भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला। ये बन गया है, असम बन गया। ठीक है, असम स्टेट। असम के कैपिटल दिसपुर, इसके यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्य को दर्जा कब मिला था, 26 जनवरी 1950 को। लिंगानुपात क्या है, 958 है 1000 पे। ये 2011 का डाटा है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु हैज बिकम द first woman president of the Federation of International Cricketers Association in June 2022। जून 2022 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं। ये बनी हैं, चार ऑप्शन दिए, मिताली राज, नताली साइवर, बेथ मुनी, लिसा स्थालेकर। लिसा स्टालेकर। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टाकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर बनी है। ओके,
तो जून 2022 में स्विट्जरलैंड के न्योन में आयोजित FICA कार्यकारी समिति की बैठक में उनको यह पद देने का फैसला किया गया था। किसको? लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ये एक महान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। कौन? लिसा स्टालेकर। इनको क्या किया गया? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 डॉक्टर DJ पांडियन, ऑप्शन नंबर 4 रुचिरा कंबोज। ध्यान रखेंगे किसको? रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोजिया है कौन? 1987 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज, जो प्रेजेंटली में क्या कर रही हैं? भूटान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। कहाँ पर? भूटान में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। She will succeed TS त्रिमूर्ति as the Indian ambassador to the UN। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS त्रिमूर्ति का क्या करेंगी? स्थान लेंगी। तो ध्यान रखेंगे रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज है को 1987 बैच की एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, ओके, जो कि भूटान में भारत के राजदूत के रूप में क्या है? कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इन जून 2022। जून 2022 में किस दिन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है? ये हमने अभी पढ़ा और कल में क्वेश्चन में भी सेशन में पढ़ा था। 21 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? योगा डे, म्यूजिक डे और हाइड्रोग्राफी डे। ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है, ओके। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम हाइड्रोग्राफी की है, कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। कंट्रीब्यूटिंग हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशन डिकेड। इस दिन को सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया? यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। कौन सा दिवस? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इंडिया ब्लैंक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम दिल्ली ऑन 21 जून 2022। पहली भारत की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून को दिल्ली से रवाना किया गया था। कहाँ के लिए रवाना किया गया था? तो ऑप्शन 4 बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल। तो ध्यान रखेंगे भारत और नेपाल, यहाँ पे भारत और नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को दिल्ली से रवाना किया गया था। ये पहली भारत गौरव ट्रेन है जो कि भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको क्या किया गया है? रवाना किया गया है। तो ध्यान रखेंगे भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन जिसको क्या किया गया है? रवाना किया गया है। ये पहली टूरिस्ट ट्रेन होगी जो कि भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेगी। भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन होगी, ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। Which union minister has inaugurated the seismology observatory in Jammu and Kashmir on 21 जून 2022? किस केंद्रीय मंत्री ने 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया, यानी कि सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया?
तो किस केंद्रीय मंत्री ने 21 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन: अनुराग ठाकुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 जून को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया है। ओके, ये तीसरा ऐसा केंद्र है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। यह तीसरा ऐसा केंद्र है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा जम्मू कश्मीर में इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। A complete seismic record of Udhampur, Doda, Kishtwar, Rambagh and many other districts will be prepared at the observatory. वेधशाला में उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन समेत कई अन्य जिलों का पूरा भूकंपीय रिकॉर्ड भी इसमें क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 जून 2022 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया? गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। इस पुस्तक के लेखक, वैसे तो फिलहाल ऑप्शन आंसर आपके सामने बोल्ड है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने भी चाहिए आपको। आर.एन. भास्कर, डॉक्टर श्री राम चौलिया, ऋचा मिश्रा, रत्नाकर शेट्टी। तो ध्यान रखेंगे, अडानी ग्रुप यानी कि जो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक आर.एन. भास्कर हैं। कौन है बच्चों? आर.एन. भास्कर। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी की जीवनी अक्टूबर 2022 में लॉन्च की जाएगी। तो भास्कर गेम इंडिया 7 स्टेज दैट टू स्टीयर इंडिया टू वेल 2019 के भी ये लेखक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आज तरह पूछ रहा है कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? किताब के इसके लेखक है आर.एन. भास्कर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द दिल्ली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट विल बैन blank identified single use plastic items from July 1, 2022। दिल्ली पर्यावरण विभाग 1 जुलाई 2022 से ब्लैंक चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। तो दिल्ली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट 1 जुलाई से क्या करेगा? कुछ आइडेंटिफाइड इनके पास सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा। तो लगभग 19 कितने इनके पास हैं? 19 इन्होंने कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या किया? आइडेंटिफाई किया है। उस पर ये क्या करेगी बच्चों? 1 जुलाई 2022 से बैन लगाने वाली है। उनमें से उस आइडेंटिफाइड में से क्या किया है? इन 19 वस्तुओं में से निमंत्रण कार्ड जैसे कि इनविटेशन कार्ड होते हैं, सिगरेट के पैकेट्स होती हैं, सिगरेट के पैकेट्स या 100 माइक्रोन के कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिकर आदि ये सब शामिल हैं। इन सिंगल यूज प्लास्टिक में से इनविटेशन कार्ड, सिगरेट की पैकेट्स, प्लास्टिक या पीवीसी जिनको बैनर का यानी कि साइज 100 माइक्रोन से भी क्या है? कम है, और स्टिकर्स ये सब आदि 19 में से क्या है? शामिल है। तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैज आल्सो आस्क्ड द श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टू कंडक्ट अ सर्वे टू क्वांटिफाई प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन इन दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च को दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा है, एक सर्वे करने के लिए भी कहा है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली पर्यावरण विभाग ने 1 जुलाई 2022 से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें कि इनविटेशन कार्ड्स भी शामिल हैं, सिगरेट पैकेट्स भी शामिल हैं, प्लास्टिक या पीवीसी भी शामिल है जो कि 100 माइक्रोन से क्या है? कम है, स्टिकर्स ये सब उसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया था? ये किया है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली।
तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन संकल्प वाज डन बाय विच इंडियन आर्मी? ऑपरेशन संकल्प किस भारतीय आर्मी द्वारा किया गया है? किस इंडियन आर्मी द्वारा किया गया ऑपरेशन संकल्प? ये ऑपरेशन संकल्प किया गया है नेवी के द्वारा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ओके, तो ऑपरेशन संकल्प वाज डन बाय इंडियन नेवी। ओके, ध्यान रखेंगे। ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं एकदम सेशन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं 23 जून की करंट अफेयर्स के साथ। कल फिर मिलेंगे नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक आप बने रहिए और लेक्चर को आप जरूर देखें। चलिए, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप सभी को धन्यवाद।